हेलो एंड वेलकम टू कीर्ति IAS तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज नंबर 22। पैसेज 22 है, इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised. तो यहां तक समझते हैं क्या कह रहा है पैसेज। इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए कि हम डिजिटली भी ग्रो करें, डिजिटल इकोनॉमी जो होती है वो भी ग्रो करे, वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन सिक्योर। सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को सिक्योर करते हुए, ऐसा नहीं कि सिटीजन्स के पर्सनल डेटा लीक हो रहे हैं और फिर हम डिजिटल इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड लाइन है, नो वन विल इनोवेट। कोई भी, ये लाइन क्या कह रही है, कोई भी एक सर्विलांस वाले माहौल में जो सर्विलांस ओरिएंटेड हो, जिसपे कोई नजर रख रहा हो या ये डर लगा हो कि मेरा डेटा जो मैं इनोवेट कर रहा हूँ उस पर किसी की नजर है, कोई चुरा लेगा उस डेटा को, उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में कोई भी इनोवेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये पैसेज क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इनोवेशन तभी हो सकता है जब सर्विलांस फ्री इन्वायरमेंट हो, जब डेटा की ये ना डर हो कि डेटा चोरी हो जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, और इन अ प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज। तो हर कोई डरता है कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो जाए डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the ultimate control of data must reside with the individual who generated. जो डेटा का कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल, वो किसके हाथों में होना चाहिए, उसी के हाथों में होना चाहिए जो उसे जनरेट करता है। जैसे कोई इनोवेशन किया तो उसकी डेटा वो कितना दिखाना चाहता है, उस डेटा में क्या बताना चाहता है, वो उसी इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी एनेबल टू यूज, वो यूज करें। रेस्ट्रिक्ट, जितना रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरे डेटा को इतना ही कोई यूज करे, इतना ही दिखाना चाहता है, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सके और उसे मोनेटाइज कर सके, यानी इकोनॉमी में चेंज कर सके। इट एज दे विश, जैसा वो चाहते हैं। देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। लास्ट में क्या कह रहा है कि ऐसा डेटा प्रोटेक्शन का लॉ होना चाहिए जो एक सही तरीके का इनोवेशन करे, जो यूजर सेंट्रिक हो, जो डेटा यूज करता हो उसके सोच का बना हो, और प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग हो, प्राइवेसी लीक ना हो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। क्या एजम्पशन हुआ है? फर्स्ट है, of privacy is not just a right but it has value to the economy। ये लाइन क्या कह रही है कि जो प्रोटेक्शन, प्राइवेसी का जो प्रोटेक्शन है वो हक ही नहीं, अधिकार ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी में भी वैल्यू करता है। तो ऐसा पैसेज कह रहा है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के लिए पर्सनल डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है पैसेज में। तो जो प्राइवेसी है वो राइट तो है ही, अधिकार तो है ही, वो एज यूजुअल इकोनॉमी में भी उतना ही वैल्यू रखता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर्विलांस वाला माहौल होगा तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है अगर प्राइवेसी होगी तो इनोवेशन हो सकता है, प्राइवेसी अगर दी जाए तो इनोवेशन अच्छे से होंगे। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। हमारा कौन सा एजम्पशन वैलिड हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा पैसेज 23। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।